तो दोस्तों आज फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल डॉक्टर संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि वो पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जितना मांझी के बेटे हैं। संतोष सुमन नीतीश सरकार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री थे। बताया जा रहा है कि संतोष कुमार ने विजय चौधरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जीतन राम मांझी नीतीश कुमार पर प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे थे। उन्होंने साफ कहा था कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं मिली तो बिहार के सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सतपुरा भवन में लगी आग पर 14 घंटे बाद काबू पा लिया गया है। भवन की तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी मंजिल पर रखी सरकारी फाइलें जलकर खाक हो गई है। इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि राज्य कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ने पूछा है कि आग लगी या लगाई गई है। इसे भ्रष्टाचार का बड़ा मामला बताते हुए उन्होंने इसकी जांच एक स्वतंत्र एजेंसी से करवाने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रोजगार मेले के तहत 70,126 नव नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रोजगार मेले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की पहचान बन गए हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। खबर है कि पहलवानों और सरकार के बीच बातचीत में 15 जून तक का समय तय हुआ है। खास बात है कि इस जांच में अब 3 और देशों कजाकिस्तान, मंगोलिया और इंडोनेशिया की एंट्री होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस इन देशों की मदद से सबूत जुटा रही है। आपको बता दें कि कई पहलवानों ने बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के लिए आज फिर फैसले की घड़ी है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ 50 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज रहे, लेकिन करीब 4 दशक तक उसे किसी भी मामले में सज़ा नहीं सुनाई जा सकी। हाल ही के दिनों में 5 मामलों में मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास तक की सज़ा हो चुकी है। आज फिर 14 साल पुराने गैंगस्टर केस में मुख्तार पर फैसला आ सकता है। नाबालिग को भगाने की कोशिश मामले में चल रहे विवाद के बीच परोला में 15 जून को महापंचायत करने का ऐलान किया गया है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की है कि इस महापंचायत पर फौरन रोक लगाई जाए। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि 15 जून को होने वाली महापंचायत पर तुरंत रोक लगाई जाए। वहां रह रहे लोगों को सुरक्षा प्रदान किया जाए। वहां से पलायन कर गए लोगों को वापस बुलाने का इंतजाम किया जाए। भाजपा सरकार का काम है कि गुनहगारों को जेल भेजे और जल्द अमन कायम हो, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। इस बीच रांची से पटना के बीच भी वंदे भारत ट्रेन चलने के लिए लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अब लोगों का ये इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि 12 जून को पटना से रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल होने वाला है। ये ट्रेन पटना से रांची के बीच की दूरी मात्र 6 घंटे में पूरी कर लेगी। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं के लिए सशक्तिकरण योजना शुरू कर दी है। आज से महिलाएं फ्री में बस सेवा का आनंद ले सकेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने तय कार्यक्रम के मुताबिक बेंगलुरु के विधानसभा में इस योजना को हरी झंडी दिखाई है। सिद्धारमैया ने इस योजना को महिला सशक्तिकरण के लिए एक और कदम बताया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले ये योजना कांग्रेस के 5 चुनावी वादों में से एक था। दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान में महारैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खूब बरसे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज से 12 साल पहले इसी मैदान में हम लोग करप्शन के खिलाफ इकट्ठा हुए थे और आज इसी मंच से एक अहंकारी तानाशाह को देश से हटाने के लिए फिर से जुटे हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल ने अध्यादेश विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हुए कहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, पूरे देश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। इतना अहंकार प्रधानमंत्री को क्यों है? इसी को तानाशाह और हिटलर शाही कहते हैं, ऐसा केजरीवाल का कहना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चयनित 1442 स्टाफ नर्सों को ज्वाइनिंग लेटर देते समय बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार हर वर्ष 1 लाख सरकारी नियुक्तियों के साथ निजी क्षेत्रों में 12 से 15 लाख नियुक्ति की संभावनाएं विकसित करेगी। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार द्वारा धरातल पर उतारे गए कार्यक्रमों को केंद्र सरकार देश भर में लागू कर रही है। यमुना सफाई पर गलत तरीके से क्रेडिट
क्रेडिट लिया जा रहा है। दिल्ली सरकार के जल मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि सरकार यमुना सफाई पर गंभीरता से काम कर रही है, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल उस पर क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली की चिंता है तो यमुना सफाई का कोई नया प्रोजेक्ट लाएं और उस पर काम करके दिखाएं, क्योंकि अभी जिन प्रोजेक्ट पर क्रेडिट लेने का प्रयास किया जा रहा है वो दिल्ली सरकार लेकर आई है, जिसमें यमुना सफाई को लेकर 6 अहम बिंदुओं पर निरंतर काम चल रहा है। हरियाणा में भाजपा जेजेपी गठबंधन टूटने की चर्चाएं चल रही है। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मुद्दे पर गेंद भाजपा के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव के पाले में डाल दी है। उन्होंने कहा कि ये मामला पार्टी के प्रदेश प्रभारी से जुड़ा है। प्रदेश में आगामी चुनाव को देखते हुए गठबंधन का भविष्य पार्टी पर निर्भर करता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल भाजपा जेजेपी गठबंधन का वजूद कायम है। एनसीपी के भीतर राजनीतिक हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने ऐसा कदम उठाया है जिसकी छाप लंबे समय तक बनी रह सकती है। शरद पवार ने शनिवार को सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया है। माना जा रहा है कि इस फैसले से शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार को बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। ये इसलिए भी बेहद अहम हो जाता है कि बीते दिनों अजीत पवार कई बार अपनी बदली चाल दिखा चुके हैं। ऐसे में एनसीपी अध्यक्ष के फैसले को बड़े पॉलिटिकल कैनवस पर देखा जा रहा है। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया ने फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। बजरंग पुनिया ने बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस को डेडलाइन भी दे डाली है। उन्होंने शनिवार को कहा कि 15 जून तक दिल्ली पुलिस बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं करती है तो वो फिर से धरने पर बैठ जाएंगे। वहीं साक्षी मलिक ने भी कहा है कि पहलवान इस मामले की जांच पूरी होने के बाद ही एशियन गेम्स में हिस्सा लेंगे। किताबों से हटेगा आरएसएस संस्थापक हेडगेवार पर लिखा अध्याय। कर्नाटक में भिड़े भाजपा और कांग्रेस। जी आपको बता दें कि कर्नाटक में भाजपा के सत्ता में रहने के दौरान स्कूल के पाठ्य पुस्तकों में किए गए सभी बदलावों को वापस लिया जा सकता है। इस संबंध में कर्नाटक सरकार के एक प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच वाक्य युद्ध छिड़ गया है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा कोई विवरण साझा नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि प्रस्ताव में आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार पर लिखा अध्याय हटाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह ने नाथूराम गोडसे को भारत का सपूत कहा है। उन्होंने कहा कि अगर गांधी की हत्यारा है तो गोडसे भारत के सपूत भी है। वो भारत में ही पैदा हुए थे। वो औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है। आपको बता दें कि पत्रकारों से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि जो लोग खुद को बाबर और औरंगजेब के संतान कहलाने में खुशी महसूस करते हैं वो भारत माता के सच्चे सपूत नहीं हो सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर एक बार फिर से कोर्ट पहुंच गए हैं। केजरीवाल ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए मार्च में दिए गए आदेश पर दोबारा विचार की अपील की है। आपको बता दें कि कोर्ट ने गुजरात यूनिवर्सिटी की याचिका को स्वीकार करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें डिग्री साझा करने को कहा गया था। यूपी सरकार प्रदेश में रहने वाले हर परिवार का फैमिली आईडी बनवाएगी। फिर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह देखा जाएगा कि पात्रता के अनुसार किस परिवार को किस किस सरकारी योजना का लाभ मिल पा रहा है और किस योजना का नहीं।